हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यानी कि बॉडी कोई भी इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर अमल करने वाली सारी की सारी फोर्सेस का सम वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अमल करने वाली सारी की सारी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी। इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी सो इट कैन नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन एंड द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना हो, अगर किसी बॉडी के अंदर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी यानी कि बॉडी रेस्ट में होगी, तो बॉडी के ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। अगर रिजल्टेंट फोर्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है एंड द बॉडी इज आइदर रेस्ट, तो बॉडी क्या है? रेस्ट की पोजीशन में है, या फिर क्या है? मोशन में है। किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूविंग है, मोशन में है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूविंग में है, मोशन में है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। A body is said to be in static equilibrium if it is at rest. For example, book lying on the table. कोई भी बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसकी एग्जांपल्स बेस्ट एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। सेकंड है डायनामिक इक्विलिब्रियम। A body is said to be in dynamic equilibrium if it is moving with uniform velocity or rotating with uniform angular velocity. यानी कि बॉडी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी या फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही होगी यानी कि घूम रही होगी। तब क्या होगी? हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की शर्त होगी। तो इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ द पैराट्रोपर्स। पैराट्रोपर्स की जो मोशन होगी, पैराग्लाइडर्स होते हैं, क्योंकि वो छाता बराबर होता है, वो क्या होता है कि जब वो अपने आप को हवा में छोड़ देता है, फ्रीली मूव करता है, तो वो क्या करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स मान लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टूडेंट्स, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and second condition of equilibrium. What is the first condition of equilibrium? First condition of equilibrium, the vector sum of all the forces must be equal to zero. यानी कि सारी की सारी फोर्सेस का जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। देन हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा का क्या मतलब है? सिग्मा मींस सम, यानी कि आर फोर्सेस सम। फॉर एक्स कंपोनेंट सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर वाई कंपोनेंट सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। मींस एक्स कंपोनेंट सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ x component, sum of all x component must be equal to 0 is known as sigma fx is equal to 0 and sum of all y components must be equal to 0, then this is known as sigma f of y is equal to 0. Students, sigma fx is equal to 0 इसका एक मीन्स और भी है कि
leftward forces is positive and rightward forces is negative। यानी कि ऐसी फोर्सेस जो लेफ्ट की साइड में है वो पॉजिटिव कहलाएंगी और जो राइट साइड में होगी वो नेगेटिव में होगी। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर हम एक और बात कर सकते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस इज नाउन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस इज नाउन एज नेगेटिव। यानी कि जो फोर्सेस ऊपर की तरफ होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव फोर्सेस होंगी, और जो नीचे की तरफ फोर्सेस होंगी वो होंगी नेगेटिव फोर्सेस। Then है second condition of equilibrium. The sum of all the torque acting on the body must be equal to 0. Sum of all the torque acting on the body must be equal to 0. यानी कि टॉर्क का मजमुआ is equal to 0. सिग्मा टा is equal to 0. सिग्मा टा इज इक्वल टू 0। इसकी हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि हमने एक क्या ले लिया, रिजिड बॉडी ले लिया, इसके ऊपर टू फोर्सेस अमल कर रही हैं, फोर्स F और नीचे भी एक फोर्स F। ये दोनों फोर्सेस अगर एक ही दफा यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ इनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगी, रोटेशन में आ जाएगी बॉडी। तो ये किस रोटेशन में आ जाएगी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि फोर्स F को अगर हम एस लेफ्ट की साइड और एस फोर्स को राइट साइड पे दोनों को खींचेंगे तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप को एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूव करना शुरू कर देगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये रोटेशन में आ गई, रोटेशन में आएगा तो टॉर्क पैदा होगा। तो टॉर्क सिग्मा सम इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, कि जितना भी इस बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा होगा वो सारे का सारा मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। देन है स्टूडेंट्स इसके रिजल्ट्स, कि जो हमने पीछे पढ़ा सारा उसका रिजल्ट्स क्या है, कि डेफिनेशन थी कि इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। इस और इसके अंदर टू टाइप्स थी इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट डायनामिक स्टैटिक एंड सेकंड डायनामिक थी। देन हमने पढ़ा इसके कंडीशंस को पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत में फर्स्ट कंडीशन में कौन कौन सी जो सेटिस्फाई हुई है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हुआ, और सिग्मा टा इज इक्वल टू 0 है सेकंड कंडीशन के अंदर। देन है इसके रिजल्ट्स में हमने वही बातें दोबारा से बयान करनी है जो हमने एज इट इज कंडीशन के अंदर पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन and the body will be in translational equilibrium। फर्स्ट कंडीशन जो रिजल्ट्स है उसमें जो कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, देन क्या होगा, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा था the sum of all the forces must be equal to 0। वो कह रहा है कि अगर जब भी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई होगी देन क्या होगा, उसके अंदर कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। जब भी किसी बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। वह कह रहा है कि जब सेकंड कंडीशन सिग्मा टा इज इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब दूसरी जो कंडीशन होगी सिग्मा टा इज इक्वल टू 0 वो सेटिस्फाई होगी, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके अंदर कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी है, रिजिड बॉडी हमने ली थी यहाँ पे, जो हमने क्लॉकवाइज घुमाई थी, टू फोर्सेस अप्लाई करके इक्वल मैग्नीट्यूड की। वो कह रहा है कि इसमें देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, एंड द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बॉडी क्या होगी स्टूडेंट्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन इक्विलिब्रियम। ये आपको दो तरह से आ सकता है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट आपको ये 2 मार्क्स का आएगा, तो आप 2 मार्क्स में वो पूछेगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम, या फिर पूछेगा डिफाइन इक्विलिब्रियम। तो आपने एज इट इज क्या करना है कि इक्विलिब्रियम की
डेफिनेशन को बयान कर देना है। सेकंड इसका जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने टाइप्स ये दोबारा से स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखनी है। 4 आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कितनी कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, तो एज इट इज आपने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को एज इट इज ये वाला आपने लिख देना है। थर्ड वो आपसे पूछ सकता है को व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम के 2 रिजल्ट्स आपने लिख देने हैं। ये थे आपके स्टूडेंट्स, ये 4 या 5 क्वेश्चन थे जो आपसे वो इस क्वेश्चन के मतलब शॉर्ट पूछ सकता है 2 मार्क्स के। लेकिन जब वो आपसे पूछेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये अगर लॉन्ग आ जाता है क्वेश्चन, तो वो एज इट इज आपने ये सारे का सारा लॉन्ग एज इट इज लिख देना, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेन के बाद आपने इसकी टाइप्स लिखनी है, टाइप्स के बाद आपने इसकी क्या कर देनी है, दोनों कंडीशंस लिख देनी है, कंडीशंस के बाद आपने इसका रिजल्ट डिस्क्राइब कर देना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।